गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं कि आज श्री राम प्रभु सीता मैया और लक्ष्मण जी चित्रकूट पर्वत से प्रस्थान करते हैं। वह वहाँ से जाने से पूर्व गुरुदेव वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं। गुरुदेव से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि हे राम, आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि गुरुदेव, यहाँ से अयोध्या समीप ही है और सभी अयोध्या वासियों को यह पता चल गया है कि हम चित्रकूट पर्वत पर वास करते हैं, तो यहाँ रोज़ उनका आना जाना लगा रहेगा। इससे जो पर्वत पर संत तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न होगा। इसलिए हे गुरुदेव, हमारा यहाँ से जाना ही उचित है। तब गुरुदेव कहते हैं कि हे राम, आपकी जैसी इच्छा। तब श्री राम प्रभु, सीता मैया और लक्ष्मण जी वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। वह वहाँ से गुरुदेव अत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। गुरुदेव अत्रेय ऋषि उनको प्रणाम करते हैं। श्री राम प्रभु गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। तब गुरुदेव अत्रेय ऋषि श्री राम प्रभु से कहते हैं कि हे राम, आप जब चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे थे, तब से ही हमें यह प्रतीक्षा थी कि आप यहाँ पर अवश्य पधारेंगे। तब गुरुदेव श्री राम प्रभु को माता अनुसुईया से मिलवाते हैं। श्री राम प्रभु माता अनुसुईया को प्रणाम करते हैं और सीता मैया को बताते हैं कि यह माता अनुसुईया है। इनके दर्शन से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तब माता अनुसुईया कहती हैं कि हे राम, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तब गुरुदेव श्री माता अनुसुईया से कहते हैं कि हे देवी, आप सीता जी को अपने कक्ष में लेकर जाइए। तब माता अनुसुईया सीता मैया को अपने कक्ष में लेकर जाती हैं और उन्हें नारी धर्म की शिक्षा देती हैं। और माता अनुसुईया कहती हैं कि हे सीते, अभी जो श्री राम प्रभु मेरी प्रशंसा कर रहे थे, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। बस अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी एकनिष्ठ सेवा करी है। इसी से मुझे देवताओं की कृपा प्राप्त हुई है कि हे सीते, आओ मैं तुम्हें कुछ उपहार देती हूँ जो मुझे देवताओं से प्राप्त हुए हैं। तब माता अनुसुईया सीता मैया को वस्त्र और आभूषण देती हैं और कहती हैं कि यह बड़े दिव्य वस्त्र हैं और यह कभी भी मलिन नहीं होते हैं। तब सीता मैया कहती है कि हे माता, मैं आपके दिए हुए उपहार को सदा अपने पास रखूँगी। तब माता अनुसुईया कहती है कि नहीं सीते, तुम इन्हें अभी मेरे सामने पहनकर दिखाओ ताकि मैं भी देख सकूं। तब माता की आज्ञा से सीता मैया वह वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। फिर वह दोनों जब बाहर निकलती हैं, तब श्री राम प्रभु को सीता मैया बताती हैं कि देखो, मुझे माता ने कितने सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए हैं। तब श्री राम प्रभु सीता मैया से कहते हैं कि हे सीते, तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो तुम्हें माता से यह दिव्य उपहार मिले हैं। फिर श्री राम प्रभु गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए और हमें मार्ग बताइए कि हम किन किन मार्गों से होते हुए आगे की ओर बढ़ें। तब गुरुदेव अत्रि ऋषि श्री राम प्रभु से कहते हैं कि हे राम, आप यहाँ से जा ही रहे हैं तो आप गुरुदेव शरभंग ऋषि के आश्रम में जाइए। वह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके पास थोड़ा ही समय बचा है। तब श्री राम प्रभु गुरुदेव को प्रणाम करके वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। वह गुरुदेव शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। उस समय वहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र पधारे हुए होते हैं। वह गुरुदेव को लेने के लिए आए होते हैं। गुरुदेव उनसे कहते हैं कि मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम आपको देह सहित लेने के लिए आए हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी स्वेच्छा से जाऊँगा क्योंकि मैं प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहता हूँ। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि हे गुरुदेव, यह सौभाग्य तो किसी बिरले को ही प्राप्त होता है, फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? तब गुरुदेव कहते हैं कि नहीं देवराज इंद्र, मैं अभी इस समय नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे आश्रम में अभी एक विशेष अतिथि का आगमन हुआ है। मैं उनका स्वागत करने के पश्चात ही अपनी इच्छा से ही अपनी देह त्यागूंगा। तब गुरुदेव की आज्ञा से इंद्रदेव
वापस इंद्रलोक चले जाते हैं। तब श्री राम प्रभु, लक्ष्मण जी और सीता मैया गुरुदेव के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और गुरुदेव उनसे कहते हैं कि हे राम, मैं आपकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप यहाँ पधारे, मेरा यह धन्य भाग्य है, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरे पिता के समान हैं और हर पिता अपने पुत्र को ही बढ़ाई देता है। तब गुरुदेव कहते हैं कि हे राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ, अब मेरा समय आ गया है तो मैं अपनी देह को त्याग रहा हूँ। इस प्रकार गुरुदेव श्री राम प्रभु को प्रणाम करके योग अग्नि में अपनी देह का अंत कर देते हैं। तब श्री राम प्रभु वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और वह सभी राक्षसों का वध करते हुए, सभी संतों से मिलते हुए, उनका सत्संग प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, पूरे दंडकारण्य में घूमते हैं। तब उनकी भेंट सुतीक्ष्ण ऋषि से होती है और वह उनसे कहते हैं कि हे राम, आप यह जो देख रहे हैं यह शमशान नहीं है, यह एक सिद्ध आश्रम है। यहाँ पर कई संत तपस्या करते थे और आतताई शक्तियों ने उनको मार दिया और उन्हें खा लिया और उनकी अस्थियाँ यहाँ पर फेंक कर चले गए। तो हे राम, आपने इस पृथ्वी पर राक्षसों के वध के लिए ही अवतरण लिया है, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ और यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मैं वन में हूँ, इस पूरे दंडकारण्य को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, यह मेरा आपसे वचन है। तब श्री राम प्रभु वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने वचन के अनुसार सभी राक्षसों का वध करते हुए बढ़ते जाते हैं। तब एक दिन लक्ष्मण जी श्री राम भैया से पूछते हैं कि भैया, हमें यहाँ पर रहते रहते 10 वर्ष बीत गए हैं और हमने कई संतों के सानिध्य प्राप्त किए, कई संतों के सत्संग किए। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हे लक्ष्मण, संतों के सानिध्य का आकलन मत करो, बस उनका आनंद लो और उनका लाभ लो। तब श्री सीता मैया कहती हैं कि दर्शन का क्या लाभ होता है प्रभु? तब श्री राम प्रभु बताते हैं कि दर्शन का वही लाभ होता है, जिस प्रकार हम सूर्य की धूप में चले जाते हैं तो सूर्य की धूप हमें स्वतः ही मिल जाती है, उसी प्रकार हम जब संतों के सानिध्य में जाते हैं और उनके सत्संग सुनते हैं तो उनकी कृपा हमारे ऊपर स्वतः ही हो जाती है। यही संतों की कृपा का फल होता है। फिर वह आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते चलते वह गुरुदेव अगस्त ऋषि के आश्रम के द्वार पर पहुंच जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.